शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो इन्फोसिस ने आज अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। तो कैसा रहा कंपनी का परफॉर्मेंस आइए जानते हैं, और इसके साथ ही हम कंपेयर करेंगे कि क्या बाजार मान के चल रहा था और क्या एक्चुअल में रिजल्ट आया, मतलब बिलो एवरेज रहे, बिलो एस्टिमेट रहा, अबव एस्टिमेट रहा, कैसा रहा, हम उस लिहाज से भी इन्फोसिस का रिजल्ट कंपेयर करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंपनी की टोटल रेवेन्यू के साथ। ये जो ऊपर का जो आपको रेवेन्यू दिख रहा है वो इन डॉलर है, ये इन रुपीज़ है, तो मैं अभी फ़िलहाल इन रुपीज़ की बात कर रही हूँ। तो कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो पिछले साल 37,923 करोड़ का था, जो कि इस साल बढ़ करके 39,313% करोड़ हो चुका है। वाई बेसिस में ये 37,933 था, जो कि बढ़ करके 39,313 हो गया है। मतलब अगर हम ग्रोथ के लिहाज से बात करें तो क्यू ऑन क्यू में 3.7% की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। तो कंपनी का जो खर्चा था वो आपको कंपनी का जो खर्चा देखने को मिल रहा है वो आपको अगर पिछले साल की बात करेंगे तो पिछले साल कंपनी का खर्चा 3,554 करोड़ के आसपास आके दिख रहा था, जो कि इस साल बढ़ करके 3,850 हो चुका है। पिछले क्वार्टर में ये 3,660 था, जो कि इस साल बढ़ करके 3,850 हो गया है। तो अगर हम इसी को इन परसेंटेज ग्रोथ की बात करें तो ये 5.2% क्यू वाई ऑन वाई बेसिस में खर्चे बढ़कर देखने को आपको मिल रहे हैं, और क्यू ऑन क्यू 8.3% बढ़ने को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है वो पिछले साल था 7,975 के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को आपको मिल रहा था, जो कि इस साल बढ़ करके इस साल घटा है। सॉरी, आपको जो नेट प्रॉफिट था वो 7,969 देखने को मिला था, जो कि इस साल घट करके 6,368 हो चुका है। फिर अगर हम इसी को कंपेयर कर लेते हैं क्यू ऑन क्यू, तो 5,945 पिछले क्वार्टर में था, जो कि इस साल बढ़ के 6,368 था। मतलब वाई बेसिस में नेट प्रॉफिट कंपनी का डिक्लाइन होते दिख रहा है। कंपनी का ईपीएस की बात करें तो 15.38 पे आके खड़ा हुआ है। तो ये बात हुई है कंपनी के इन्फोसिस के रिजल्ट की, जिसमें नेट प्रॉफिट डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में आपको थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है, एक्सपेंसेस में भी बढ़त देखने को आपको मिल रही है, लेकिन प्रॉफिट वाई बेसिस में घट कर आया है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस में बढ़कर देखने को आपको मिला है। तो अब इतना देखकर हमको कुछ समझ में नहीं आएगा कि रिजल्ट अच्छा है बुरा है। वाई बेसिस में बुरा लग रहा है, क्यू ऑन क्यू बेसिस में अच्छा लग रहा है। अब हम इसे कंपेयर करते हैं कि बाजार क्या मान के चल रहा था। तो बाजार अगर हम क्या मान के चल रहा था तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट सीसी मतलब होता है कांस्टेंट करेंसी, ये मान के चल रहा था कि 2.2 होगा। तो देखिए अब आया कितना, ये देखिए कांस्टेंट करेंसी आपको यहाँ मिल जाएगा, ये रही कांस्टेंट करेंसी 2.2 बाजार मान के चल रहा था, लेकिन ये आ रहा है 2.5। बहुत बढ़िया, चलो इस लिहाज से एस्टिमेट को इसने बीट किया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूएसडी रेवेन्यू, मतलब डॉलर में रेवेन्यू के कितना मान के चल रहे थे 4,660 मिलियन का, लेकिन वो आया कितना है रेवेन्यू 4,714। अगेन वेरी गुड, 4,660 बाजार मान के चल रहा था, लेकिन आया है 4,714। अब आगे हम और कंपेयर कर लेते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब रुपीज़ में रेवेन्यू कितने थे। तो 38,800 का मान के चल रहा था बाजार, लेकिन आ रहा है 39,315 करोड़। मतलब हर लिहाज से इसने एस्टिमेट को बीट किया है, बस यही चाहिए था। अब आगे हम पैट की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है मेन 6,230 बाजार मान के चल रहा था, लेकिन आया कितना है वो भी हम देख लेते हैं। 623 बाजार मान के चल रहा था, लेकिन आया है 6,368। मतलब हर लिहाज से इसने मार्केट का जो एस्टिमेट था उसको बीट किया। तो रिज़ल्ट तो शानदार है। कहीं ना कहीं जितने भी आईटी के रिजल्ट है ना उसमें वाई बेसिस में डिक्लाइन ये एस्टिमेट करके ही चल रहा था मार्केट, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चाहे कोई भी कंपनी के रिजल्ट देख उठा के अब तक जो आए हैं उसको देख लो, हर किसी के रिजल्ट में आपको प्रॉफिट में डिक्लाइन था, बशर्ते जो एस्टीमेट बाजार मान के चल रहा है उस एस्टीमेट से अगर नीचे गिरेगा तब फिर मार्केट इसका जवाब करारा देगा। लेकिन अगर एस्टीमेट को इसने बीट कर दिया तो शेयर को कोई रोक नहीं सकता। वही इन्फोसिस का रिजल्ट है, मतलब इन्फोसिस के रिजल्ट को हम शानदार कह सकते हैं। तो ये बात हुई थी इन्फोसिस की। आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल में, तब तक के लिए धन्यवाद।